अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारे रिज़्क में बरकत नहीं, जितना भी पैसा कमा लें पैसों का कोई पता नहीं चलता। तो याद रखें, जिस घर के अंदर रिज़्क की ना कदरी की जाती है, रिज़्क को पाँव के नीचे रौंदा जाता है, तो आप खुद बताएं कि उस घर में कैसे बरकत आ सकती है। हमारे घरों के अंदर कितने ही रोटी के टुकड़े ज़मीन पर गिरते हैं और वो पाँव के नीचे रौंदे जाते हैं। याद रखें, जिस घर के अंदर रोटी के टुकड़ों की नाकदरी की जाती है, उस घर में कभी भी बरकत नहीं आती। और रोटी के टुकड़े के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने ज़मीन पर किसी रोटी के टुकड़े को गिरे देखा, फिर उसे उठा लिया, और अगर वो खाने के काबिल था तो उसे साफ़ करके खा लिया, या फिर उसे किसी ऊंची जगह पर रख दिया, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर जन्नत वाजिब कर देता है और दोज़ख से उसको आज़ाद कर देता है। देखें कितना बड़ा सवाब है रोटी के टुकड़े की कदर करना। अगर हम रिज़्क की कदर करेंगे तो उस रिज़्क में बरकत भी होगी। अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस रिज़्क को छीन लेता है, उस घर से बरकत को उठा लेता है जहाँ पर रिज़्क की कदर नहीं की जाती। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप एक दफ़ा बाज़ार से गुज़र रहे थे तो आपके साथ आपका एक ग़ुलाम भी था। तो आपने ज़मीन पर एक रोटी के टुकड़े को गिरे देखा, तो अपने ग़ुलाम से कहा कि इसको उठा लो। जब ग़ुलाम ने उसे उठा लिया, तो आप जब बाज़ार से बाहर निकले तो आपने अपने ग़ुलाम से कहा कि वो रोटी का टुकड़ा कहाँ है। तो उस ग़ुलाम ने कहा कि मैंने तो वो टुकड़ा खा लिया है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, आपने फरमाया कि मैंने तुम्हें कहा था कि रोटी का टुकड़ा उठा लो, तुमने उसको खा लिया। तो उस ग़ुलाम ने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि जिसने ज़मीन पर किसी रोटी के टुकड़े को गिरे देखा, उसे साफ़ किया, फिर उसे खा लिया, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर जन्नत वाजिब कर देता है। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि हमारे रिज़्क में बरकत हो, तो फिर रिज़्क की कदर करें। ज़मीन पर किसी रोटी के टुकड़े को गिरा देखें तो उसे उठा लें, अगर वो खाने के काबिल हो तो उसे साफ़ करके खा लें, या फिर उसे किसी महफूज जगह पे या फिर उसे किसी ऊंची जगह पे आप रख दें, तो इंशाअल्लाह आपके रिज़्क में ज़रूर बरकत होगी।